दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में देखने लायक कई सारी चीजें हैं। पहाड़ है, नदी है, मंदिर है, मस्जिद है और भी बहुत कुछ है। इन्हीं देखने लायक जगहों में झरने भी शामिल है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक सुहाने सफर पर ले जाया जाए। तो तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द फैक्ट लाइट। द फैक्ट लाइट के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स के बारे में। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब बात खूबसूरती की चल रही हो तो हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत के कर्नाटक राज्य में जोग नाम का एक खूबसूरत झरना है। जोग वाटरफॉल को जलस्पर वाटरफॉल भी कहा जाता है। जोग वाटरफॉल पूरे भारत में दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ये 830 फीट यानी 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। भारत में ऊंचाई के मामले पर पहले स्थान पर महात्मा गांधी या जोग गोरसप्पा नाम का वाटरफॉल है और यह भी कर्नाटक राज्य में सरस्वती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। हम अपने पुराने वाले झरने पर वापस आते हैं। जोग वाटरफॉल के चारों तरफ घने जंगल होने के कारण यह झरना और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इस झरने की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अब हम जिस झरने की बात करने वाले हैं वो आइसलैंड में स्थित है। वैसे तो आइसलैंड में हजारों झरने हैं, पर आइसलैंड के रूट 1 के दक्षिण में स्थित सेलेलैंड्स झरना बहुत खास है। यह झरना 60 मीटर यानी 19 फीट से गिरता है और सेल्जालैंड्स नदी का हिस्सा है, जिसका उद्गम स्थल ज्वालामुखी ग्लेशियर है। इस झरने की खास बात यह है जिससे पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि लोग इसके पानी की धार के पीछे जा सकते हैं और एक अलग तरह का दृश्य देख सकते हैं। शाम के समय इसका नजारा बहुत खास होता है। इन्हीं खास झरनों में एक नाम कैलिफोर्निया के योसेमिट फॉल्स का भी आता है और यह झरना बाकी झरनों से काफी अलग है। वो क्यों, मैं अभी कुछ देर में आपको बता ही दूंगा। वैसे इस झरने की ऊंचाई लगभग 480 मीटर है। वैसे ये खास इसलिए है क्योंकि आमतौर पर झरनों से पानी की धार बहती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ आग का लावा बह रहा हो। क्यों, चौंक गए ना? इस झरने को होस्टल फायरफॉल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, अब ये तो आपको पता ही चल गया है। हर साल फरवरी महीने में झरने का यह रूप दिखाई देता है, क्योंकि फरवरी महीने में शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी ढल रही होती है तो इन्हीं रोशनी की किरणों के चलते झरने का ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अब जब नजारों की बात चली रही है तो अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे झरने से जिसका नजारा स्वर्ग की तरह लगता है। यह इथियोपिया की ब्लू नाइल नदी पर स्थित है, जिसका नाम ब्लू नाइल फॉल्स है। इसे टिसाबे भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धुएं वाला पानी। लोग इसे आसान भाषा में स्मोकिंग वाटर भी बुलाते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह दुनिया के सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और बेंजियोडेटियन फॉल्स की तो बात ही अलग है। हुनाई में स्थित बेंजियोडेटियन फॉल्स इतना खूबसूरत है कि किसी की भी नजर ठहर जाए। इसे देखने पर पलके झपकाने का दिल भी नहीं करेगा। चीन और वियतनाम की सीमा पर स्थित यह झरना एक नहीं, यह 2 झरने हैं जो क्वेसोन नदी और गोइचुन नदी पर स्थित है। बेंजियोडेटियन फॉल्स सीनो वियतनाम के बॉर्डर की कार्स्ट हिल पर है। ये नाइग्रा, विक्टोरिया और इगुआजू के बाद दुनिया में चौथे सबसे बड़े क्रॉस वाटर फॉल्स है। ये 30 मीटर यानी 98 फीट की ऊंचाई से इस तरह गिरता है। ये पेड़, चट्टानों और तूफानी प्रवाहों की वजह से 3 हिस्सों में बंटकर बहता है। लेकिन मैं अब जिस झरने के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसे प्रकृति की खूबसूरत देन कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंचाई से पानी की गिरती धार बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अरे लेकिन मैं तो आपको इस झरने का नाम बताना ही भूल गया। इस झरने का नाम गुलफोस है। गुलफोस का मतलब होता है गोल्डन फॉल्स। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत होगा। लोग इसे वाटरफॉल ऑफ गॉड भी कहते हैं। ये यूरोप का एक फेमस आइसलैंड वाटरफॉल है। गुलफोस 32 मीटर यानी 105 फीट ऊंचा डबल वाटरफॉल है। यह झरना व्हाइट नदी पर स्थित है। यह आइसलैंड का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस झरने को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे चट्टानों से पानी बह रहा है। दरअसल गर्मियों में भी लगातार बारिश और पिघलते ग्लेशियर की वजह से इस नदी के बहाव में कमी नहीं आती। कहा जाता है इस झरने का गुलफोस नाम 1000 साल पहले पड़ा था। हमारी लिस्ट में अगला जो झरना आता है उसे दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य में से एक माना जाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित यह झरने की ऊंचाई व चौड़ाई तो कुछ खास नहीं है, पर इगुआजू नदी से निकलने वाले 275 से अधिक झरनों से मिलकर बना है। इस झरने का नाम इगुआजू है। इसका बहाव इतना है कि 1 सेकंड में 5 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। जब बात खूबसूरत झरनों की चल रही हो तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। यह अमेरिका का सबसे फेमस झरना है। इसका नाम नाइग्रा फॉल्स है, जो अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स और हॉर्सो फॉल्स के मिलन से बना है। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर और मनोरम होता है। यहाँ हर साल लगभग 1.4 करोड़ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, और आए भी क्यों ना, ये इतना खूबसूरत जो है। और यहाँ शाम के समय होने वाले लाइट शो के सतरंगी नजारे इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और अगर दुनिया के सबसे ऊंचे झरने की बात की जाए तो एंजल फॉल्स का नाम जरूर आएगा। इसकी ऊंचाई 3212 फीट यानी 979 मीटर है। यह वेनेजुएला की चुरुम नदी पर स्थित है।
एंजल फॉल्स इतना ऊंचा है कि गिरते समय इसका काफी पानी तेज हवा के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और हवा में ही उड़ता है। इसके ऊपरी क्षेत्र में बड़े बड़े चट्टान और इसके ठीक नीचे घने जंगल जो इस झरने की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम जिस झरने का आता है वो विश्व की धरोहर में शामिल विक्टोरिया फॉल्स है, जो अफ्रीका के 2 देशों जाम्बिया और जिम्बाब्वे में फैला है। विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय भाषा में मोसी ओआ नुन्या कहा जाता है, जिसका मतलब है धुआं और गर्जना। इसकी गर्जना बहुत दूर से सुनी जा सकती है। ये 108 मीटर ऊंचा और 1700 मीटर चौड़ा है। नवंबर 1855 में पहले विदेशी डेविड लिविंगस्टोन यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इस फॉल्स का नाम विक्टोरिया फॉल्स रख दिया था। और आज की वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो उस लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना। आपको कौन सा झरना पसंद आया या आपका सपना है वहां जाना, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ इस चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।